हेलो दोस्तों, आज हम लोग दूसरी क्लास करेंगे। और दूसरी क्लास में हम लोग सोच रहा था कि नरेशन पढ़ लिया जाए और नरेशन स्टार्ट कर दिया शुरू कर दिया जाए और कुछ पर डे 10-10 वर्ड मीनिंग्स पढ़ा जाए। तो आज हम लोग नरेशन स्टार्ट करेंगे। तो नरेशन के माध्यम से आज हम लोग ये देखेंगे कि नरेशन में हम लोग नरेशन का मतलब ये होता है कि कथन होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन या व्याख्यान। ठीक है, कथन होता है या व्याख्यान होता है। हम लोग पहले ही थोड़ा सा लिख दिया है कि आप लोगों का टाइम बचे और इसके वजह से आप क्लास में पढ़ भी लें। नरेशन में के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका डायरेक्ट नरेशन, जिसको आप लोग डायरेक्ट पढ़ाते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोला जाता है। और जब इसको हम लोग बना लेंगे तो इसको डायरेक्ट बदलेंगे, इनडायरेक्ट में जाएंगे तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन बोला जाएगा। फिलहाल हम नरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस नरेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो नरेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस नरेशन में आप देख सकते हैं कि दो पार्ट है। एक पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और एक रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो इस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से जो बात आपस में हुई है, उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा जो ऑब्जेक्ट से बात हुई है, जो कर्ता ने या बात करने वाले ने दूसरे वाले से जो बात कही है, उसको बात को ज्यों कहते हो हम लोग कामा के अंदर लिख देते हैं। ज्यों कहते हो, जैसे उसने बोला, जैसे हमसे किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं, और उसी समय मुझसे किसी ने पूछा कि वो क्या मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं। बल्कि मैंने ये नहीं बोला कि वो ये पूछ रहे थे कि मैं कैसा हूँ। मैं कैसा हूँ तो इनडायरेक्ट नरेशन में जाएगा। लेकिन वो पूछ रहे थे कि उन्होंने कहा आप कैसे, और मैंने यही जवाब दिया कि आप कैसे। तो वही जो आप कैसे सेम बात जो कहते हो, मैंने जो कामा के अंदर रख दी है, वो डायरेक्ट नरेशन में आता है। डायरेक्ट नरेशन के जो दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट में देखिएगा एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में लिख भी दिया है, यहाँ सब्जेक्ट भी लिख दिया है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का प्रीपोजिशन ये भी हमने लिख दिया है। और आपस में जो दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो बात हुई है, उसको ज्यों करते हो हमने कामा डिकामा के अंदर लिखा, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। अब देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच तो हमने देख लिया, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हमने देख दिया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको ये ध्यान देना है कि वाक्य जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, वो अथॉरिटी में है कि अन्य किसी सेंटेंस में है। तो होते तो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव में है, इंपरेटिव में है, ऑप्टेटिव में है, एक्सक्लेमेटरी में है, बट यहाँ पे हम असर्टिव फिलहाल देखेंगे। लेकिन ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में अगर हो, आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में से हो, से टू हो, सेज टू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, केवल वर्ब में कोई चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में से हो, से टू हो, सेज टू हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर फ्यूचर टेंस में हो, मतलब विल या शैल से हो, शैल या विल से टू हो, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप, ठीक है, ये चीज देख लिया। और अगर वही पास्ट टेंस में सेड हो तो इसमें चेंजेज आएंगे, इसके वर्ब में चेंज आएगा। वो तो आगे हम फिलहाल हम देखेंगे। देखना ये है कि अगर से आया है तो अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय ये देखेंगे कि से को से में ही रहने देते हैं। से टू को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से टू को टी आया है, इसमें नहीं, अगर वो याद आता है तो टी आया, तो जैसे टी देखो तो पूरे से टू को आप टेल में बदल देंगे।
इसमें क्योंकि यस या ई एस या आई एस नहीं आया, तो जैसे आया वैसे से में से ही आया, तो टी आया तो टेल कर देंगे, यस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ सेज आया है, तो सेज आया है तो सेज को सेज में ही रहने देते हैं, और सेज टू आया है, अगर सेज टू यस जुड़ गया यहाँ पे, तो टी आया तो टी के हिसाब से टेल कर देंगे, और इसमें यस आया तो यहाँ यस लेके आएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, यही में छोटी छोटी चीज़ें इसमें गलतियाँ होती हैं, और नरेशन में एक अक्षर भी गलत होता है तो नरेशन काट दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान देना। वही फ्यूचर टेंस में देख लो, शैल या विल से आएगा तो शैल या विल से ही रहेगा, और शैल या विल से टू आएगा, से टू तो फिर टी आया तो शैल या विल टेल हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी शैल और विल के साथ या विल या शैल के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। फिर से देख लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में से को से में ही, से टू को टेल में, सेज को सेज में ही, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। अगर यही प्रेजेंट टेंस में हैज सेड आ जाए तब भी हैज सेड रहेगा, हैज सेड टू आएगा या हैव सेड टू आएगा, तो हैव सेड टू या हैज सेड टू को हम हैज या हैव टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद इज एम आर सेइंग आ जाए तो हम इज एम आर सेइंग में बदल देंगे, इज एम आर सेइंग टू आ जाएगा तो इज एम आर सेइंग टोल्ड में, टेल तो इज एम आर टेलिंग में बदल देंगे। मतलब ये प्रेजेंट टेंस में, अगर प्रेजेंट टेंस में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब तो इसको ऐसे बदलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। ये असर्टिव में ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर बदलना है आपको, और अगर ये असर्टिव में है, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है, तो आपको सेड को तो ये और सेज को या से को हमने बदलना बता दिया, साथ ही साथ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को असर्टिव में डैट में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को असर्टिव में डैट बदल देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके सामने रहा, फिर से देख लेंगे एक बार, और ये आप थोड़ा सा ध्यान देना है बदलने की बात। यहाँ देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच आया है आपका असर्टिव में, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आया है सेज प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच आया है आपका असर्टिव में, मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, हो रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच आया है सेज। तो जब इसको हम बदलेंगे तो लिखेंगे मोहन सेज का सेज ही रहने देंगे, सेज का सेज ही रहने देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है तो कामा के स्थान पे डैट का प्रयोग करेंगे। और एक ध्यान एक चीज देना है, डायरेक्ट नरेशन में कामा के बाद जो भी पहला सब वर्ड का पहला अक्षर लेटर आएगा या अक्षर आएगा, यहाँ भी देख सकते हैं, 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 जो पहला लेटर आएगा वो हमेशा कैपिटल में रहता है। पंक्चुएशन मार्क के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि पहला लेटर आएगा, पहले वर्ड का पहला लेटर आएगा, नाम हो चाहे कुछ और हो, हमेशा कैपिटल में रहेगा। जब इसको हम बदलेंगे तो कामा के स्थान पे डैट लगा देंगे, और बदलने की बात, अब राम क्योंकि प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में जाएगा, नाम है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो आप इसका जो करते हो ऐसे राम इज ए गुड बॉय उतार देंगे, राम इज ए गुड बॉय उतार देंगे। और उतारने के बाद जब डायरेक्ट से, ये आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया, ये आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया, और ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक है, और देखिएगा डायरेक्ट नरेशन में कामा के अंदर जो कहते हो बात सब वक्ता की कही हुई बात को जो कहते हो कामा के अंदर रख दी, और जब इनडायरेक्ट नरेशन में अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कामा को हटा करके और असर्टिव में डैट लगा देते हैं, और जो कहते हैं उसको लिख देते हैं, अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पे लिखा है सेज टू आया हुआ है, सॉरी से टू आया हुआ है, से टू आया हुआ है, तो जब से टू आया है तो हम क्या करेंगे, असर्टिव में आया है, जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में आता है, रिपोर्टेड स्पीच जो असर्टिव में आता है, और यहाँ पे अगर से टू आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको दे, और से टू क्योंकि टी आया, अभी हमने यहाँ बताया टी अगर आएगा तो टेल में बदल देंगे, टेल,
क्योंकि टी आया तो टेल में एस नहीं लगाया तो यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे। दे टेल हिम, क्योंकि असर्टिव है तो डैट कामा डैट लगा देंगे, कामा डैट लगा देंगे। और उसके बाद ही, अब देखिए यहाँ कैपिटल था लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट नरेशन में आया तो यहाँ इस्तेमाल हो गया ही। और क्योंकि प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ही वाज बीटन बाय हर कर देंगे, बीटन बाय हर कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए आप, लिखा आई सेल से, लिखा आई सेल से, तो ऐसे ही जैसे आई सेल क्योंकि फ्यूचर टेंस में है, आई सेल से क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं तो आई सेल से कर देंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है और इसलिए कामा के स्थान पे डैट लगा देंगे, डैट कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में है लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दे, दे हैज है, हैव है, दे हैव लिखा है लेकिन क्योंकि फ्यूचर टेंस में अभी हमने बताया कि फ्यूचर टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं आता। तो दे आई शैल से दैट दे और हैव कर देंगे, दे हैव, और कॉल्ड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, दे हैव कॉल्ड और हिम ज्यों करते हो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस वैसे ही आप देख सकते हैं, माय फादर विल आया हुआ है और से टू आया हुआ है, और क्योंकि से टू आया तो से टू को टी आया है तो में टेल कर देंगे कि यहाँ विल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा टेल, और सीता क्योंकि नाम है तो उस प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में उसका पहला अक्षर रहता है। असर्टिव में आया है तो असर्टिव में आने की वजह से यहाँ पे कामा डैट करते हैं, डैट। और क्योंकि यहाँ पे कैपिटल डायरेक्ट नरेशन में आपका होता है हमेशा कामा पहला जो वर्ड का पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में डैट के बाद वो इस्तेमाल हो जाएगा। और क्योंकि वो प्रॉपर नाउन नहीं है लिखेंगे सी विल नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ये आपका है। और ये स्टार्टिंग है नरेशन का। फिर से एक बार देख लीजिएगा, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे, नरेशन को बोलते हैं हिंदी में कथन बोलते हैं। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट बोला जाता है और एक रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट बोला जाता है, जिसको जैसे मैं आपको सामने लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब के भी 3-4 पार्ट होते हैं, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और रिपोर्टिंग वर्ब खुद होता है, क्योंकि जिस काल में उसको बोला गया, प्रेजेंट टेंस में बोला गया, वर्तमान में बोला गया, भविष्य में बोला गया, भूतकाल में बोला गया, जिसमें बोला गया वो बात वैसा लिखा रहेगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रीपोजिशन है। अगर और नरेशन में 4 नरेशन को असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। असर्टिव के माध्यम से हम पढ़ेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और अगर असर्टिव में है तो कामा के स्थान पर डैट का प्रयोग करते हैं। से को से में, सेज को से टू को टेल में, सेज को सेज में, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। आगे सेम सेल या विल या सेल से आया हो तो सेल या विल या सेल से हो जाएगा। विल या सेल या विल से टू आया हो तो आगे करके टेल कर देंगे, ठीक है। सेड को सेड में, सेड टू को टूल में बदल देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पास्ट का। आगे हमने आपके सामने सेंटेंस बनाया है, साथ ही साथ मैं आपको कुछ पढ़ने चाहता हूँ कि 10 वर्ड ऐसे जो आपको, कुछ वर्ड जो फेमस है जो हमेशा यूज करते हैं लोग, ये याद नहीं हो पाता है। याद करने का तरीका आसान है, अगर नहीं याद होता तो जो नहीं सुन देखिएगा कैसे याद होता है। हर वर्ड को हमेशा तोड़ रही है। ऑमलेट हम लोग रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, अधिकांशतः सुनते हैं, खाने वाले लोग बोलते भी ऑमलेट खाने जा रहे हैं, ऑमलेट है। जो नहीं खाते उनकी बात लगी तभी भी सुनिए। इसमें देखिएगा ओ, हर वर्ड में एक ऐसा वर्ड छिपा रहता है जिससे आप परिचित होते हैं। लिखा है ओ यमी, ओमी,
और यहाँ लेट की स्पेलिंग दी है लेट, लेट हमेशा लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट राम गो, LET लेट, और TE OMELET TE OMELET ऑमलेट हो गया। चॉकलेट है, हमेशा यूज होते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग चॉकलेट लाना है, चॉकलेट खाना है। चौको से लेट, चौको को खाने में लेट करेंगे तो चॉकलेट नहीं मिलेगा। चौको CHO चौको, और लेट करेंगे तो मिलेगा नहीं, CHOCOLAT, ठीक है, लेट करेंगे तो मिलेगा नहीं। बहुत समय पहले की बात है, कैसेट आया करता था, अभी छोटे बच्चे कैसेट का नाम सुने नहीं, देखे नहीं होंगे। कैसेट CAS कैस। फिर सेट की स्पेलिंग आई है सेट, सेट पिस व्यवस्थित करना, CAS कैस, SET सेट, और TE कैसेट। कैसेट आपके सामने है, ठीक है। एक वर्ड है एडामेंट, वर्ड है एडामेंट, याद हो जाए भूल भी जाए, हिंदी भले याद हो जाए चाहे हिंदी नहीं याद हो, इंग्लिश नहीं याद हो, एडामेंट है। एडम नाम का लड़का है, एडम नाम का लड़का है, एंट को पकड़ने में दृढ़ हो गया है, अटल हो गया, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया, अटल हो गया एडम कि हम पकड़ेंगे। एडम है ADAM एडम, और एंट में चीटी, ADAM एडम और एंट में चीटी। एडामेंट में दृढ़ या अटल, दृढ़ या अटल, दृढ़ या अटल। हम एडम एंट को पकड़ने में एडम जो है दृढ़ हो गया है, ADAM एडम और ANT एंट। आगे देखिएगा, हमेशा आजकल हर चीज़ों में मिलावट है, हर चीज़ में एडल्ट्रेट है, हर चीज़ में आपको एडल्ट्रेट मिलेगा, हर चीज़ में मिलावटी खाना मिलावट मिलेगा, हर चीज़ में मिलावट है। याद करने का तरीका है, एडल्ट की स्पेलिंग ADULT एडल्ट, ठीक है। और ई अपने पास से, ई जो है ना एडल्ट है, ई जो है एडल्ट है, इसका कोई रेट ही नहीं। ADULT एडल्ट, ई और रेट, ADULT एडल्ट, ई और रेट, RAT रेट। एडल्ट्रेट मीन्स मिलावट करने, ADULT एडल्ट और RAT रेट, रेट जो है। आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, एडल्ट्रेट मीन्स मिलावट करना। एडमोनिस, ऐड देख करके जो मनीष है, ऐड देख कर जो मनीष है वो डांटने फटकारने लगा, ऐड को देख करके जो मनीष है वो डांटने फटकारने लगा। ऐड जो है मंडे को आई, तो ऐड AD ऐड AMONISH, ऐड मोनिस, ऐड मोनिस मीन्स डांटना और फटकारना, रिव्यू मीन्स डांटना या फटकारना, रिप्राइम मीन्स डांटना या फटकारना, SCOLD स्कोल्ड मीन्स डांटना या फटकारना, ADMONISH, AD ऐड और MON और ISH मोनिस हो गया। एस मिस गधा, यू मिस तुम, एज मिस उम्र। एस तुम्हारी एज जो है कम कर देंगे, एस जो है यू तुम्हारी एज जो है कम कर देंगे, ASS, यू मिस तुम, और AGE, एस यू एज मिस होता है कम करना या शांत करना। एस यू एज, एस तुम्हारी यूज, एस तुम्हारी जो एज है वो कम कर देंगे या तुमको हम शांत कर देंगे। एस ASS यू एज, एस यू एज मिस होता है कम करना या शांत करना। अल्ट्रुइज्म, हमेशा लोग परोपकार करते हैं, हमेशा जो है वो परोपकार करते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, परोपकार करना भी चाहिए, अल्ट्रुइज्म करना भी चाहिए। ALTRUISM, हमेशा अल्ट्रुइज्म करना ही चाहिए, आज तो लोग कर भी रहे हैं। ALTRUISM, अल्ट्रुइज्म परोपकार करना, ठीक है, परोपकारिता, और इसी से अल्ट्रुइस्ट बना है, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परोपकारी, परोपकारिता जो होती है ना, यहाँ पे परोपकारिता है, अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी। नेक्स्ट है एक्रीमोनिस, ACRI, क्राई, चिल्लाना होता है, और मोनिस की स्पेलिंग है, फिर आ गई मोनिस, ACRI एक्री, और मोनिस जो है, एक्रीमोनिस जो है, ए चिल्लाया, ACRI MONISH, एक्रीमोनिस। क्राई में जहाँ क्राई आ जाए ना, क्राई चिल्लाना, तो क्राई चिल्लाएगा क्यों, क्योंकि कटु व्यवहार कर रहा था, उग्र हो गया था, क्राई इसीलिए कर रहा था कि उग्र हो गया था। ACRI MONISH, ACRI MONISH, ACRI
ISH, एक्रीमोनिस मीन्स कटु या उग्र। और इसलिए अलग अलग तोड़ दीजिए क्योंकि अभी तो ठीक है सामने चल रहा है, लेकिन जब एक ही तरह की कई मीनिंग आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ACRIMONISH, एक्रीमोनिस मीन्स कटु या उग्र। अब देखिएगा, हम एब को हमेशा त्याग देते हैं, एब एबी को हमेशा जोर कर देते हैं, एब को हम त्याग देते हैं, ABJURE, ABJURE, एब्जोर मीन्स होता है त्यागना, और ऐड कर देना, जोड़ देना, और जोड़ना मीन्स दोनों हाथों को जोड़ के प्रार्थना करना, ADJURE, एडजोर मीन्स प्रार्थना करना, ADJURE, एडजोर मीन्स प्रार्थना करना। ऊपर आपका लिखा था ऑमलेट, OMELETTE। नेक्स्ट लिखा है चॉकलेट, CHOCOLATE, चॉकलेट। नेक्स्ट लिखा है कैसेट, CASSETTE, कैसेट। नेक्स्ट लिखा है एडम में एंट, ADAM, एडम, और ANT, एंट। एडमेंट भी होता है अटल या दृढ़। लिखा है नेक्स्ट एडल्ट है, ADULTERATE, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना या मिलावटी। नेक्स्ट है एडमोनिस, AD मोनिस, एड देख के MONIS, मोनिस जो था वो जो था डांटना और फटकारने लगा या शांत करने लगा, डांटने या फटकारने लगा। एस यू तुमों को एज जो गई, ASS यू, AGE, एसुएज का मतलब होता है कम करना या शांत करना। अल्ट्रुइज्म है, ALTRUISM, ALTRUISM, एल्ट्रुइज्म मीन्स होता है परोपकारिता। एक्रीमोनिस, ACRIMONISH, ACRI, मोनिस की स्पेलिंग MONISH। एक्रीमोनिस मीन्स होता है कटु, क्योंकि क्राई है, क्राई मीन्स चिल्लाना, वाई नहीं है आई है, एक्रीमोनिस मीन्स कटु या उग्र। और एब को हमेशा जोर कर दो, हमेशा एब, ABJURE, एब जोर मीन्स त्याग दो, वो भी क्या, शपथ पूर्वक त्याग दो। हम कसम खाते हैं कि एब को हम जोर कर देंगे, त्याग देंगे। और एड जोर, ADJURE, एडजोर, एडजोर का मतलब होता है प्रार्थना करना। इसमें जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपने मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।